करिए। ठीक। ये क्वेश्चन है, सही है। कौशी रहमान वाला जो ये सवाल है एक्सरसाइज 13.4। यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, ये सिंपल एक है, सिंपल उस यू की फॉर्म में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा हुआ है जी ट्रांसफॉर्म में। एफ जेड जी ट्रांसफॉर्म है, सही है। यू उस फंक्शन को कहा है जिसके अंदर आयोटा नहीं है, यानी रियल पार्ट है यू वाला, और वी वाला इमेजिनरी पार्ट है जिसके अंदर आयोटा है। एक्स वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है। क्या? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी एक्स और वाई दोनों में हो सकता है। यू रियल पार्ट है और वी इमेजिनरी पार्ट है। कौशी रीमान इक्वेशन में यू एक्स बराबर है वी वाई के और यू वाई बराबर है माइनस वी एक्स के। हम लोग को ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे और इसकी मदद से हम फिर चेक करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन बन रही है, हमारे पास जो इक्वेशन ये वाला जो इक्वेशन है ये वेरीफाई कर रही है, तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। और ये वेरीफाई करती है, लाजमी करेगी लाजमी, नहीं करेगी तो क्वेश्चन आप लोगों ने गलत सॉल्व किया। तो सबसे पहले जी ट्रांसफॉर्म के लिए मैं इसको ऐसा तो नहीं होता कि नहीं किया है तो क्वेश्चन गलत है। चूतिया नजर कहाँ आ रहा है? हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मिसने इसी तरह बताया था। इधर आ जाओ थोड़ा। मैंने ई एक्स को मल्टीप्लाई करा दिया कॉस वाई से, फिर एक्स को मल्टीप्लाई कराया साइन वाई से। यहाँ पर बताओ मुझे कि यू कौन सा है, यू एक्स वाई कौन सा है, इसमें से यू एक्स वाई कौन सा है, ये है। तो ई एक्स क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं आ रहा। कॉस वाई और वी कौन सा है, ये वाला है। इसके बाद हम आयोटा नहीं लिखते, याद होगा। ई एक्स साइन वाई। अब हमें चाहिए क्या आता है, यू एक्स वी वाई यू वाई और वी एक्स, जिसकी वजह से हमारा क्या बनेगा, यू किसके बराबर है, ई एक्स कॉस वाई के, वी बराबर है ई एक्स साइन वाई के। यू एक्स निकालना है हमें, मतलब यू का डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर जो ये यू एक्स था ना, ये यू एक्स, ये यू का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से, ये यू का डेरिवेटिव वाई की रिस्पेक्ट से, ये वी का डेरिवेटिव वाई की रिस्पेक्ट से और वी का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से। इसका मतलब ये है, यहाँ पर यू का डेरिवेटिव है, इसके लेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से, तो ई एक्स इसका डेरिवेटिव लेंगे और ये एज इट इज आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेने पे क्या आएगा, ई एक्स पावर नीचे आएगी और सेम यही आ जाएगी, एक्स का डेरिवेटिव एक्स ही आ जाएगा, कॉस वाई आ गया। अब यू वाई निकालते हैं, तो यू वाई, अब इसका डेरिवेटिव क्या, इसी का डेरिवेटिव यू का लेंगे वाई की रिस्पेक्ट से, ठीक है, यू एक्स का नहीं लेंगे। तो ई एक्स एज इट इज आ गया और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन वाई। यहाँ पर वी एक्स लेंगे तो आ जाएगा ई एक्स कॉस वाई, हाँ नहीं ये साइन वाई, और यहाँ पर लेंगे तो आएगा ई एक्स कॉस वाई। साइन को तो छेड़ना ही नहीं। ये सारी चीज़ें निकल गई हमारे पास। अगले सवाल में इस तरह होगा कि कुछ चीज़ें गिवन नहीं होंगी, वो हमें निकालनी पड़ेंगी किसी की मदद से। अभी सारी चीज़ें निकल रही हैं, तो पुट करके देखते हैं। कौशी रीमान इक्वेशन में जो थी यू एक्स बराबर है वी वाई के और यू वाई बराबर है माइनस वी एक्स के। यू एक्स क्या था, ई एक्स, ये रहा ई एक्स कॉस वाई, और वी वाई क्या है यहाँ पर, ई एक्स कॉस वाई। यू वाई क्या है, माइनस का ई एक्स साइन वाई बराबर है, माइनस ऐसे ही आ गया, और वी एक्स क्या है, ई एक्स साइन वाई। दोनों प्रूव हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, हिंस गिवन फॉर्म इज एनालिटिक, हाँ ये लिखेंगे। मतलब ये अब यहाँ पर ये वाला सवाल तो ख़त्म हो गया, छोटी सी एग्जाम्पल थी इस सवाल को समझाने के लिए। लेकिन असल जो सवाल है ना वो ये है कि ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, जेड की जो होती है, ये कौशी रीमान इक्वेशन। अब जब हमारी इक्वेशन, हमें यू एक्स या वी वाई में से कुछ भी नहीं मालूम और हमें वो मालूम करना है, जैसे मैंने कहा था कि आगे मालूम करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि लैप्लास का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर जैसे कि ये इक्वेशन दी हुई है हमें,
इसमें हमें जो है ना यूएक्स और यूवाई यूएक्स और यूवाई नहीं निकल रहा हमारा, जिस तरह हम लोग निकालते हैं, यानी यू दिया हुआ है वी नहीं निकल रहा, या वी दिया हुआ है यू नहीं निकल रहा। तो उसको निकालने के लिए हम फिर इसका यूज़ करते हैं लैप्लास का, और इसको यूज़ करके फिर हम इक्वेशन निकालते हैं। लैप्लास इक्वेशन लैप्लास इक्वेशन का यूज़ करते हैं हम। हाँ, प्रूफ करते हैं एक तरह से। ठीक, पॉज करो वीडियो। अबे यार टॉफी दे दो अगर है अच्छा, पहले हमने लोगों ने वेरीफाई कर लिया था यहाँ तक। तो। अब जैसे मैंने कहा था कि जैसे हमें यू का फंक्शन दिया हुआ है सिर्फ, और हमें वी भी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो इसकी मदद से निकालेंगे। अब हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें बोला है वेरीफाई करो कि ये इक्वेशन जो है वो हार्मोनिक है। हम लोगों तुम लोगों को याद होगा लैप्लास में तुम लोगों को मैंने कराया था वो एस स्क्वायर वाला जो कराया था ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ये फॉर्मूला लग रहा था। मेरे ख्याल से डिफरेंशियल इक्वेशन था वो, पिछले सेमेस्टर की बात होगी, तुम लोगों को नहीं याद। ये इक्वेशन है, सही है, सिंपल। ये हार्मोनिक है, इसको वेरीफाई करो, हार्मोनिक है। और इसका कॉन्जुगेट निकालना है, वी यू निकालना है हमें, वी यू निकालना है। समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास यू का फंक्शन दिया हुआ, ये एक इक्वेशन है। अब यू के हिसाब से क्या क्या निकल सकता है वो सब निकाल लेंगे। यू दिया हुआ यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई, और यहाँ पर यू दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का वाई। हमें वाई निकालना यहाँ पे यहाँ पे यू एक्स निकालूंगा, और यहाँ पे यू एक्स निकालूंगा। यहाँ पर यू वाई निकाल रहा हूँ, और यू वाई वाई। वी निकाल लेता ना, यू आई यू का फंक्शन दिया हुआ है ना हमें, अब वी हम निकालेंगे उसकी मदद से। करना पड़ेगा। तो यू इसका एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूँगा तो 2x आएगा, बाकी कांस्टेंट था 0 हो जाएगा। इसी का दोबारा डेरिवेटिव लूँगा तो यू एक्स निकल जाएगा, और इसका डेरिवेटिव आएगा 2। यहाँ पे y की रिस्पेक्ट से लूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2 बाय माइनस का 1। इसका डेरिवेटिव दोबारा लूँगा तो आएगा माइनस का 2। अब ये है एक जो मैंने तुम लोगों को बताया था लैप्लास इक्वेशन हार्मोनिक फंक्शन के लिए, जो मैंने दिखाई थी। u बराबर है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई के। मैंने v वाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास v था नहीं, जो मेरे पास थी चीज़ें मैंने उस हिसाब से लगा दिया। इसकी वैल्यू क्या थी 2 प्लस इसकी वैल्यू क्या थी -2। तो डायरेक्टली तुम ये कहना चाह रहे हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें v दिया हुआ हो u ना दिया हुआ हो। हाँ, तो हम फिर v का लगा के सॉल्व करेंगे। और इसमें कह रहा है वेरीफाई करो कि ये हार्मोनिक इक्वेशन है, तो मैं वेरीफाई ही कर रहा हूँ। ये दोनों कट गया तो 0 आ गया मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अब मैं, और ये 0 ही आनी चाहिए थी, है ये 0 ही आनी चाहिए थी। नहीं कुछ भी आ सकती है, नहीं 0 आनी चाहिए थी। एक सेकंड, ये 0 आनी चाहिए थी। यहाँ देखो ये प्रूव हो गया कि ये हार्मोनिक फंक्शन है, इक्वल टू 0 है ना। हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉची-रीमान इक्वेशन क्या थी, यू एक्स बराबर है वी वाई के, और यू वाई बराबर है माइनस के वी एक्स के। मेरे पास यू एक्स और यू वाई तो है, यानी कि यू एक्स वी वाई के मेरे पास वी वाई और माइनस वी एक्स अल्टरनेटिव खुद ही निकल गया। ठीक, वो किस तरह निकला, ये बराबर है 2x के, तो वी वाई निकल गया 2x, वी वाई निकल गया मेरे पास क्या 2x और वी माइनस का वी एक्स। अब ये यू वाई मेरे पास क्या है, माइनस का 2y माइनस का 1, और ये माइनस का क्या आएगा vx। माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, माइनस को ले रहा हूँ मैं कॉमन, कॉमन लूँगा माइनस तो माइनस का 2y प्लस का 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो vx की वैल्यू क्या आ गई 2y प्लस का 1। अब मुझे निकालना क्या था, जरा सवाल देखते हैं। फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ वी यू का कॉन्जुगेट फंक्शन, का कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना है। हमने अभी तक कहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया। अब हम लोग वी वाई की मदद से v निकालेंगे, वी एक्स निकल गया। तुम इसको अपने ध्यान में इस तरह ले लो कि मेरे पास जो ना ये 3 चीज़ें हैं, अब मुझे ये 3 चीज़ें जो ना वी के लिए निकालनी है। मैंने वी के लिए क्या क्या निकाल लिया, वी वाई निकाल लिया और वी एक्स निकाल लिया। अब मैं वी निकालूंगा, एडिशनली वी एक्स एक्स और वी वाई वाई खुद ही निकल जाएगा, वो 2 लाइनों का उसका फर्दर सॉल्यूशन होगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रल लगा दो अगर वी निकालना है तो। ये दो तुम्हारे पास v की वैल्यूज हैं,
दोनों को यूज़ करके, किसी को भी यूज़ करके ना तुम v निकाल सकते हो। हाउ? वो तुम कोशिश करो कि सबसे छोटी वैल्यू लो ताकि तुम्हारे लिए सॉल्व करना आसान हो। अब मैं इसको लूंगा ना बड़ी हो जाएगी। तो ये बड़ी हो जाएगी, इसको मुझे सॉल्व करना मुश्किल होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है तो इसको आसान होगा, इसका इंटीग्रल लेना। यहाँ पर इसका मैं इंटीग्रल क्यों ले लूंगा, रहे हैं? बता रहा हूँ ना भी क्यों ले रहे हैं। मैं कह रहा ये हूँ डेरिवेटिव हुआ होगा ना, इसलिए इंटीग्रल ले रहे हो। हमें v चाहिए, v x नहीं चाहिए। ये वी वाई का मतलब क्या है? वी वाई का मतलब है डी वी अपॉन डी वाई, डेरिवेटिव। सिंप्लीफिकेशन ऑफ v। तो वी वाई लिया जो बराबर था 2x के, इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ तो डी वी अपॉन डी वाई हो जाएगा, और यहाँ पर 2x ऐसे ही आ जाएगा। अब मैं इसको इधर भेज रहा हूँ तो डी वी बराबर हो जाएगा 2x डी वाई के। मैंने इधर क्यों भेजा इसको? क्योंकि मुझे v को अलग करना है। ट्रिगर करनी है इसमें। अभी इंटीग्रल लूंगा, मैंने इस डी वाई को इधर भेजा ताकि इस साइड भी डी आए, इधर साइड भी डी आए, डेरिवेटिव आए, तो बोथ साइड पे इंटीग्रल लेके मैं इसको सॉल्व करूँ। अब इंटीग्रल मैं लूंगा किसकी रिस्पेक्ट से? y की रिस्पेक्ट से। y की रिस्पेक्ट से क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी y की रिस्पेक्ट से था। सही है। अब मैं इसका ले रहा हूँ इंटीग्रल बोथ साइड। सही है। यहाँ पे लिया मैंने इंटीग्रल dv, और 2x कांस्टेंट था, बाहर आ गया। कांस्टेंट इसलिए तो x के रिस्पेक्ट y की रिस्पेक्ट से ले रहे हो तो x बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल dy, इस डेरिवेटिव ने इस इंटीग्रल को काट दिया। यहाँ पे क्या बचा? v। अब मेरे पास v की वैल्यू निकल रही है। सही है। 2x ऐसे ही आया। इसका इंटीग्रल क्या होगा? अंदर 1 है, 1 का क्या होगा? y। और मेरे पास आगे क्या बचेगा? प्लस, जैसे हम c लिखते थे ना, उसकी जगह हम यहाँ लिखेंगे hx। अब मैंने x क्यों लिखा, y क्यों नहीं लिखा, ये बताता हूँ मैं। हार्मोनिक की वजह से। मैंने इंटीग्रल लिया y की रिस्पेक्ट से, तो मैं उसके अंदर लिखूंगा x। अगर मैं इंटीग्रल लेता x की रिस्पेक्ट से तो मैं h लिखता y का। क्यों? उल्टा लिखते हैं। क्यों भाई? मिस ने बताया था क्यों, वजह नहीं पता। कि मिस ने इसका समझाया था, मुझे याद नहीं आ रहा कि मिस ने वजह क्या बताई थी, लेकिन मिस ने ये बताया था कि जो h हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हम एक्स वाई यूज़ कर चुके हैं और c हम नीचे यूज़ करेंगे अभी आगे अच्छा। इक्वेशन बनाने में। तो ये पता नहीं इसका हार्मोनिक हाँ ऐसे ही कुछ कहा था उसने। हार्मोनिक कुछ निकलता है ना, तो मुझे सही से याद नहीं है। अभी तक मेरे पास v की वैल्यू ना प्रॉपर निकली नहीं है। एच एक्स निकल गया, कॉपी कहाँ करे जा रहा भाई? एच एक्स निकल गया, नहीं निकला। v निकला, v के अंदर एच एक्स की वैल्यू आई है जो मुझे अभी आगे निकालनी है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ क्योंकि एच एक्स की वजह से मेरे पास v की वैल्यू निकली नहीं है अभी तक। मैं पहले एच एक्स की वैल्यू निकालूंगा, फिर उस एच एक्स को a के अंदर पुट करूंगा, पुट करने के बाद इक्वेशन आएगी। अब मैं इसी इक्वेशन का इधर लगे, इसी इक्वेशन का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ दोबारा से तो मेरे पास एच एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और मैं डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से लूँगा अब, क्योंकि यहाँ पर x है। समझ रहे हो? v का डेरिवेटिव लूँगा x की रिस्पेक्ट से तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एच एक्स। अब एक तरह से तुम उल्टा हिसाब देखो तो इधर दिखाइयो, ये जो v है यहाँ पर कहाँ गया? ये वाला जो v था इसका डेरिवेटिव लिया गया था y की रिस्पेक्ट से। अब मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ x की रिस्पेक्ट से। मतलब कॉन्सेप्ट को अगर तुम वैसे अपने दिमाग में देखो ना तो ये सारी चीज़ें आप करते जा रहे हो लाइन वाइज। आपने दिमाग में लिस्ट बना ली, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो उसमें से जो चीज़ मिसिंग हो रही है ना वो आप बारी बारी करते जा रहे हो। ठीक है। अब नहीं लाऊंगा इधर, इधर ले भाई, अब इस पेज पे ही होऊंगा। मैं तो हाथ साइड कर रहा है ना यार वो तो। अच्छा, अब मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इक्वेशन थी मेरे पास, इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू 2y प्लस का 2x प्लस का y थी, 2xy प्लस hx थी। अब इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो dv अपॉन dx, 2y यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन dx, अंदर क्या बचेगा? 2xy प्लस का hx। इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या बन जाएगा? vx। सही है। इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा? 2y 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 क्यों आएगा? 2y इसका अलग अलग लोगे ना, हाँ, बीच में प्लस है 2 तो। और y कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 था वो मैंने लिखना ही नहीं। x का डेरिवेटिव 1 होगा वो मैंने लिखा ही नहीं, प्लस ये डेरिवेटिव इसके साथ लिख दूंगा सिंपल, क्योंकि एच एक्स का मैं डेरिवेटिव ले नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है, वही निकालना है मुझे।
अब क्या कर रहा हूँ, अब वी एक्स की वैल्यू को पुट करूँगा। मेरे पास वी एक्स की वैल्यू थी क्या यहाँ पर, वी एक्स की वैल्यू थी 2y+1। यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 2y+1 और 2y+d/dx hx। ये 2y कैंसिल, इधर क्या बचा 1 dx वहाँ चला जाएगा। d/dx hx। अब इस dx को मैं इधर भेजूंगा। अब डेरिवेटिव बचा सिंपल, सिर्फ इस वैल्यू के साथ डेरिवेटिव है, इसका मैं इंटीग्रल लूंगा, मेरे पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब डेरिवेटिव इंटीग्रल यही चलता रहेगा, अपने हिसाब से देखना खुद ही। dx आ गया इधर, यहाँ पे क्या बचा d hx। या मैं इसको इस तरह लिख दूँ तो बल्कि सही है, इंटीग्रल ले लिया दोनों साइडों पे। इसका इंटीग्रल लूंगा तो क्या आएगा, x x प्लस सी प्लस आएगा सी ना, नहीं लिखेंगे यहाँ, प्लस हाँ लिखेंगे x प्लस सी, कांस्टेंट आता है ना। और यहाँ पर इसका ये इस टी ने इसको काट दिया इंटीग्रल ने, यहाँ पे क्या बचा hx। अब hx की वैल्यू मेरे पास निकल गई x प्लस सी। hx को तुम पुट कर दोगे अब इस x प्लस सी को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन ए में, पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन ए को ले आओ, जो थी v इज इक्वल्स टू 2xy प्लस hx, 2xy प्लस ये x प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस सी। यहाँ पे मेरे पास v भी निकल गया। v निकल गया। अब मैं लेकर आऊँगा z ट्रांसफॉर्म को। जब मेरे पास सारी चीज़ें निकल गई, जैसे मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में कराया था, वी यू भी था, मेरे पास वी भी था, मैं लेकर आ गया था इस चीज़ को, कहाँ नहीं इस चीज़ को लेकर आ गया था। इसी तरह यहाँ पर भी मैं यही करूँगा। मैं पहले इसको एक फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, जो इसका फॉर्मूला था u(xy) प्लस iv x, y जनरल फॉर्म है, सही है। यहाँ पर मेरे पास u क्या है, जो सवाल था, इक्वेशन जो थी पूरी। हाँ। v क्या है मैंने निकाल लिया, u और v दोनों पुट कर रहा हूँ। u था x² माइनस का y² माइनस का y, आयोटा वैसे ही आ गया, और v जो मैंने अभी निकाला है वो था 2xy प्लस x प्लस सी। अब इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, x² माइनस y² y² माइनस माइनस y y प्लस प्लस 2xy आयोटा प्लस प्लस x आयोटा प्लस आयोटा सी। अब आयोटा के साथ सी आ रहा है जी आ रहा है, अभी आने दो, अभी आएगा, आगे जाके हटेगा। अब इसको हम लोग जो है ना अरेंज करेंगे, और अरेंज करके एक फॉर्मूले में बंद कर देंगे। वो तुम्हें खुद फाइंड करना है कि किस तरह से, जैसे मैथमेटिक्स में तुम लोग खुद ही करते हो, a² प्लस b² यहाँ लिखा होता है, उसका फॉर्मूला खुद ही बंद करते हो, तो यहाँ पर भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला बंद करना है। यहाँ पर x² प्लस का 2xy आयोटा और माइनस का y², इसको याद कर लो, तुम्हारा बहुत जगह यूज़ होगा, मिसने भी कहा था इसको याद कर लो। तुम्हारा ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, ये और ये बचा, तो प्लस का x आयोटा माइनस का y और प्लस का आयोटा c, ये मैंने अलग से लिख दिया। तुमने। चलो करो आगे, पहले फिर बताता हूँ। इसको मैंने दोबारा से लिखा, ये हमारे पास बनता है z² के बराबर, याद कर लो इसको, और ये हमारे पास बनता है। अब तुम्हारे पास एक सवाल आया था, Z के बराबर नहीं z के बराबर नहीं है, माइनस z, नहीं, फिर ये आयोटा z के। तुम्हारे पास इक्वेशन क्या थी, z की इक्वेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता x है, प्लस x प्लस y आयोटा। ये होती है, लेकिन यहाँ पर आयोटा x के साथ लगा हुआ है। फिर जब इस तरह लिखा हो ना, तो इसके लिए तुम याद कर लो कि ये बराबर होता है प्लस आयोटा z के, सही है। सही है। ये आयोटा z के बराबर है, और प्लस का आयोटा c ऐसे ही आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस आयोटा को एक तरीके तुमने से ये लिखना बंद है। करके दिखाया नहीं, एक जगह ये भी दिखा देना, ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन बंद करके दी, क्वेश्चन खत्म कर लो पहले, फिर उसके बाद नहीं ये बंद करके नहीं सही तो दिखाऊंगा है, मैं। करो स्टार्ट। मैंने कहा था आयोटा जो है वो सी के साथ हटाना है हमें, क्योंकि आयोटा सी के साथ नहीं लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका होगा z² प्लस आयोटा z प्लस सी लिखा, और सी के नीचे छोटा सा लिख दिया। अब ये रियल का नहीं है, ये इमेजिनरी का, तो नीचे लिख दूंगा मैं सी कॉम्प्लेक्स, ये लिखा, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया इस सवाल का,
ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन मिस ने जो क्लास में ना एक एक्सटर्नल चीज़ हम लोगों को निकालने को कही थी हमारी प्रैक्टिस के लिए, वो क्या थी? वो थी ये वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई। इसका कोई काम नहीं, लेकिन निकाल इसका लिया कोई बस। काम नहीं है इस सवाल में, क्योंकि ये सवाल जो हमसे पूछा गया था वो हम भी है निकाल हमारे चुके हैं। पास, वी वाई वाई हाँ। वी वाई वाई निकालना पड़ेगा मेरे ख्याल। तो इसको प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर आना चाहिए। मेरे पास वी एक्स एक्स था, तो मैंने वी एक्स एक्स को पुट कर दिया, उसकी वैल्यू थी वी एक्सेस कहाँ था? यू एक्सेस और यू हाँ वाई सॉरी सॉरी वी था ना, वी एक्स भी था वी वाई भी था। हाँ, तो आपस तो वी एक्स मेरे पास है, वी एक्स है 2 प्लस वाई। यहाँ पे तुम्हें टू वी वाई वाई चाहिए। अभी रुक जाओ ना। 2y प्लस 1 वी एक्स बराबर है 2y प्लस 1 के, और 2x और के। वी वाई बराबर है 2x 2x के। अच्छा, तुम दोबारा तो वी एक्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। और वी वाई वाई किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। यहाँ पर मैंने इसको पुट करा 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0। तो ये प्रूव हो गया कि ये भी हार्मोनिक है। सही, लैप्लास इक्वेशन है, हार्मोनिक प्रूव हो गया। इसको प्रूव करना है, मतलब ये निकालना है कि फॉर्म जो है वो एनालिटिक है या नहीं है, ये प्रूव करके बताना है। एनालिटिक कौन सी? वो जो कॉशी-रीमान इक्वेशन थी ना, उसको प्रूव करना था बस। तो बस वही करना है इस सवाल में। z हमारे पास क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई, और z बार क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट x क्या होगा? माइनस आयोटा वाई। x माइनस आयोटा वाई। मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ आयोटा z बराबर है x प्लस आयोटा वाई के, माइनस z बार किसके बराबर है? माइनस क्यों लगाया तुमने? x माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा, सही कह रहा है, x माइनस आयोटा आयोटा वाई। वाई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ, या फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी का। हाँ, ये भी है। तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर a प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यार क्या प्लस वाई स्क्वायर क्यों आएगा? आयोटा का स्क्वायर में है अच्छा, ना, अच्छा, तो अच्छा। -1 हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर, -1 हो जाएगा, कर दे यार, प्लस वाई स्क्वायर। बस सही है, ठीक है। अब आयोटा मल्टीप्लाई होगा। अब आयोटा मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि मेरे पास जो ये बना है ना, ये मेरे पास समझो तुम v आया है, मुझे असल में एनालिटिकल फॉर्म निकालनी है ना। यू नहीं है मतलब तो इसके u अंदर। मेरे पास 0 है, u x भी 0 है, u y भी 0 है। अबे तो आई कहाँ गया इसमें? i ये रहा ना, यू तो है ही नहीं ना हमारे पास। u नहीं है ना, तो u मैं 0 0 ही ले रहा हूँ। अब अच्छा, मेरे पास कैसे v ले भी, लेंगे? ले देखो नहीं सकते देखो ना मेरी फिर बात तो। सुनो ना। एक z है तुम्हारे पास, समझो z1 है जिसकी वैल्यू गिवन है, फर्ज करो आयोटा, अच्छा तू कह रहा है रियल नंबर तो है ही नहीं। हाँ 2 आयोटा गिवन है, समझो 2 आयोटा गिवन है। तो इमेजिनरी पार्ट है, यानी वी का पार्ट है। v है ना, ये u नहीं गिवन ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी मैं ये कह रहा हूँ, हमें प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो यू नहीं, नहीं नहीं, वी नहीं दिया वहाँ होता, पे तो आप तुमने imaginary निकाला number था। हमें प्रूफ करना था। अब तुम इसका अच्छा, ये सवाल, क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या है? इसका सवाल देखो, तुम्हें वेरीफाई करना था कि ये हार्मोनिक इक्वेशन है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तुम्हें ये वेरीफाई करना था। सही है, और यहाँ पर वो वेरीफाई नहीं करना, तुम्हें एनालिटिकल फॉर्म निकालनी है। ठीक। v तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वी एक्स तुम्हारे पास आ जाएगा 2x, 2x और वी वाई तुम्हारे पास आ जाएगा इसका ही वी वाई आ जाएगा मेरे पास 2y। 2y। अब यू एक्स बराबर था किसके? किसके Zero। बराबर था? नहीं नहीं नहीं, ओ ये वी वाई कॉशी-रीमान इक्वेशन की यू एक्स वी बराबर है वाई वी वाई के, और यू वाई बराबर है माइनस वी माइनस वी एक्स एक्स के। यू एक्स क्या है? 0, वी वाई क्या है? 2y, 2y 0 माइनस का VX। 2x। लेकिन तुम्हारी ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये इज Analytic नहीं है। नॉट एनालिटिकल। ओ, तो ये जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था उसका पार्ट 2 है। हाँ यही समझ सबसे लो, पहला वीडियो में जो सबसे पहला पार्ट किया था। सही हो गया। ठीक है यार, समझ ठीक है, आई है? समझ में आ गया। ऑस्कर अच्छा ठीक है। क्वेश्चन है सही, इसमें फाइंड करना है, प्रूव करना है एनालिटिकल है या नहीं है। सिर्फ एनालिटिकल मालूम करना। हाँ अब ये इक्वेशन दी है, सिर्फ ये सवाल है, सिर्फ ये मैंने बाद में लिखा है। जेड स्क्वायर की इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई बटा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक, एक मिनट रुकियो। बस चलो। अब इसमें से रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा? यार, ये वाला जिसके साथ रियल पार्ट आयोटा आ रहा है, है। ये वाला रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हाँ। तो मैं रियल पार्ट लिखूंगा पहले यहाँ पर, जो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, माइनस इस चीज़ का आया, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2x 2x वाई आयोटा। ठीक हो गया।
अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब ये हमने इक्वेशन के हिसाब प्लस से पुट किया। प्लस माइनस का 2xy, ये मैंने इस वजह से करा क्योंकि एक फॉर्म में आ जाती, जो असल फॉर्म होती है, जो होती है इसके बराबर नहीं, ये कोई फॉर्म नहीं एक्स होती है। स्क्वायर एक्स प्लस 2xy आयोटा माइनस माइनस वाई वाई स्क्वायर। तो मैंने इसको इस तरह में कन्वर्ट कर दिया। करो नहीं, ना, वैसे लग नहीं रहा है इस तरह में कन्वर्ट। ठीक है, अभी करे, अबे कर ठीक दो। है ना। अभी मैं गाली इसका बकने वाला था। आयोटा कहाँ गया भाई? आयोटा नहीं लिखोगे, मतलब आप बड़े हो गए तो आयोटा नहीं लिखोगे। आयोटा यहाँ बाहर लिखना था। हाँ तो लिखो ना यार, आप कैसे पता लगेगा ऑडियंस को? कैसे पता लगेगा आपको? आपकी ऑडियंस को कैसे पता लगेगा? अयान भाई इस बारे में जानेंगे, आपको कैसे लगेगा? अबे भाई बच, आपकी अभी मैं गाली audience। देते देते रुका हूँ 2 बार। v की वैल्यू क्या है, माइनस का 2xy, और ux क्या निकलेगा, क्या निकलेगा ux, स्टीवन जी वाली पिक्चर डाली 2x ग्रुप पे, मैसेज कर रहे नहीं डाल। ui क्या निकलेगा, किसने, किसकी? टू तेरी। माइनस टू है। अबे तू इंसान का बच्चा बन जा यार, पता नहीं क्या कर रहा है। भाईजान ये रिकॉर्डिंग चल रही अबे है। हर ग्रुप में डाल भाईजान दूंगा। रिकॉर्डिंग चल चलने रही दे है। भाई, क्या बात नहीं करें हम। 2x माइनस 2 है। सॉरी 2y आएगा। देखो जाहिल इंसान, ये नहीं पता। चुप कर बे, चुप कर बे कुत्ते। वाही यार जी भाई कहाँ से आ गया भाई? हाँ भाई पार्शियल डेरिवेटिव हो गया ना ये, पार्शियल हो गया पार्शियल हो गया। वाह यार पार्शियल हो गया भाई। यार। partial हो गया। समझ में आ रहा है, लिख रहा हूँ बातें। पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। लिख रहा हूँ, बातें कर रहे हैं ऊपर से। आप तो होना चाहिए। छोड़ दे, नहीं समझाइएगा भाई, आ जाएगा तुरंत करवाया, आने आना चाहिए भाई। नहीं समझ में आया पहले की वीडियो देख लेना, खुद करना। क्या बात है, ux बराबर है ये 2x ऑप्शन के, होता है कॉल ये बता दो यार, ये क्या किया हमें? कौशिक ui ने बराबर है माइनस का 2x, ये क्या है? कौशिक ने बता दो ना उसको। कौशी रमान कर दिया ना मैंने, कुची कौशी, कुची। हाँ कुशी रमान कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या थी, ये u है ना, UI, हाँ, माइनस का minus 2y 2y। इक्वल्स टू माइनस का vx, क्या है यहाँ पर 2x, गलत, दोनों नहीं आए, प्रूव नहीं हुई हमारी, इज नॉट एनालिटिक। अच्छा एक भी हमारे पास आ जाए ना तो हमारी एनालिटिक होगी इक्वेशन। अब मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक आ जाए। दोनों में से कोई भी एक भी अगर हमारे पास इक्वल आ जाए ना तो इक्वेशन एनालिटिक होगी। ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है, इस सवाल में आयोटा नहीं दिया हुआ। सवाल दिया नहीं, लिखा हुआ है। हाँ दिया हुआ है, इसमें दे आयोटा दिया नहीं लिखा आपको? हुआ, इसको 2xy प्लस y कर देंगे। और अब हमारे पास सिर्फ v है, u नहीं है, हमें u निकालना है और उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हमने वो बड़ा वाला ये क्वेश्चन भी किया था। एनालिटिक ही है। ये एनालिटिक भी है और दूसरा वाला भी, इसके अंदर हमें u भी निकालना है। हाँ ठीक है। उसमें असल में तुम्हें खुद ही ये देख के वी दिया हुआ है, ये तूने वी लिखा हाँ है। v दिया हुआ है। आयोटा का है कहाँ आउट? आयोटा नहीं है इसमें, तो ये वी क्यों हुआ? वैल्यू है ना भाई, v की वैल्यू है। बस हमारी मर्जी, वी दे दी हम। ठीक है। अच्छा अब अच्छा अब इसमें ये है कि इस सवाल को देखो, तुम इस वाले सवाल को दिखाओ। देखो यार, देख लो यार। इस सवाल में तुम्हें रियल u और v खुद ही दिया हुआ है। पिछले सवाल में देखो, यहाँ पर भी तुम्हें 2 वैल्यूज दी हुई थी। दी नहीं दी हुई थी बल्कि। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई हमसे। गलत आदमी यार। v किसके बराबर है? 2xy प्लस y। vx का निकलेगा, हैं? vx का निकलेगा वी एक्स नहीं निकलेगा, 2y 2y बस। बस 2y, vxs क्या निकलेगा 0। vy क्या निकलेगा 1 2y प्लस 1। 2x 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 प्लस 1। 1 क्यों निकलेगा, ये 0 हो जाएगा ना। अच्छा हाँ ना, अच्छा, मतलब तू y का डेरिवेटिव लेगा तो वो 0 हो जाएगा। नहीं 1 हो जाएगा। देखो 1 सही बोला था मैंने। यार, अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ ये आपने ना ये जरा ना आप यहाँ पे चाहिए। सही, ये हो गया, गलत आदमी। गलत गलत पढ़ा रहा है ये यार। हो गया, हाँ, हो गया। अब क्या करेंगे, नहीं पता, नहीं अब नहीं पता, अब मुझे भी नहीं पता, पॉज कर ली 2 मिनट। अच्छा अब वो कुछ ही इक्वेशन आ जाएगी, कुछ ux प्लस वी वाई थी और u वाई बराबर हो जाएगा माइनस माइनस वी वी एक्स के। तो मेरे पास ux से मेरे पास v की वैल्यू है, तो v वाई किसके बराबर है 2x प्लस 1 के, ये बराबर हो गया vx के, ठीक है। ux के हाँ सही है, ux है। आता ही नहीं यार इसको कुछ, क्या मैं यार नहीं गलती बैठा हो पता जाती क्या है यार, होता है मैं भी यार। इंसान हूँ यार, गलतियाँ हो जाती हैं। ज्यादा हो रही हैं यार। vx बराबर है माइनस के 2y। मनान भाई से अब मैं इनमें से किस वाली इक्वेशन को लेकर चलूँ? आप यकीनन -2y वाले को लेके चलोगे, खुद ही बोला था तुमने कम लेके चलेंगे, लेकिन मैं जो मिसने कराया उस तरह लेके चल रहा हूँ। वैसे इसको लेके चलेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोगला मैंने भाई। मुझसे गलती ना हो तो मैं इस वाले को लेके चल रहा हूँ। वैसे इसको लेके चलना हो तो चल लेना, मैं मना नहीं कर रहा। हाँ मैं करके भी नहीं बता रहा, लेकिन मैं मना भी नहीं कर रहा। अच्छा तो ux बराबर है 2x प्लस 1 के, बच्चों के होते हैं ना यार कि मिस ने पहले ये वाला करा दिया तो अब ये वाला करा दे, तो वही कीड़ा मेरे अंदर भी आ गया।
उसके बाद d upon डेरिवेटिव dx। लेंगे। हाँ इसको मैंने अच्छा, खोल डेरिवेटिव दिया। में खोला, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, वो dx उठ के वहां जाएगा। हाँ सही बोल रहा है। अबे क्या पढ़ा रहा है ये? क्या हो गया? पानी पीना है? जबकि मेरा फोकस वीडियो पे। 2x + 1 dx अब इंटीग्रेशन dx, बोथ साइड इंटीग्रल ले लिया, इसने इसको काट दिया। अब इसका इंटीग्रल क्या आएगा ये बता दो मुझे, चलो शाबाश। इसका आएगा 2x² प्लस x प्लस c। 2x², 2 तो बाहर चला जाएगा, x² प्लस x और प्लस c। आई थिंक सो यही है क्या? 2x² ये जो अपॉन में X 2 आया है वो स्क्वायर की पावर का है। हाँ काट दिया, पहले काट दिया। x प्लस, अब वो hx भी लिखोगे ना अब आप जिसके अब यहाँ पर पहले मैंने जब इंटीग्रल लिया था तो hx लिया था, हाँ अब y ले लेंगे। आपने भी dy। अब लेंगे hy, क्यों? क्योंकि x की इसके रिस्पेक्ट respect से से, इंटीग्रल लिया है ना, तो अब हाँ, hy आ जाएगा। हाँ, बिहारी। तो अबे, अब हमें अपने लिए hy नहीं पूछ रहा निकालना है। था। hy निकालने के लिए मैं hy निकालने के लिए आप दोबारा डेरिवेटिव लोगे, दोबारा डेरिवेटिव लूंगा, इसी इक्वेशन का दोबारा डेरिवेटिव लूंगा जो है ux हो 2x² जाएगा, प्लस uy। x प्लस hy। तो इसका जब मैं x y y के के रिस्पेक्ट से रिस्पेक्ट से लोगे ना। डेरिवेटिव लूंगा तो ये बन जाएगा 0 + 0 + d अपॉन dy hy यार डकेती पड़ी एक मिनट। बराबर है uy के, और ये बराबर हो गया d अपॉन dy hy के। मुझे hy निकालना था, सही है। dy की वैल्यू क्या थी मेरे पास? uy की वैल्यू यहाँ लिखी हुई -2y, होगी। तो -2y मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि एज इट इज़ ही लिखेंगे। क्या करना चाह रहा है? hy कुछ भी नहीं है, कंगले आदमी। अच्छा, अब मैं इसका इंटीग्रल ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे hy निकालना है। मुझे इसको काटना पड़ेगा तभी hy निकलेगा। तो इंटीग्रल ले रहा हूँ दोनों साइडों पे, ये हो जाएगा -2y, और यहाँ पर इंटीग्रल लूँगा तो ये हो जाएगा सॉरी dy, क्योंकि dy उठ के इधर चले आएगा, ये जाएगा dhy। हाँ समझ में नहीं आया क्या हुआ, मैं अगला स्टेप यहाँ कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है नल्ले बैठे हो। भाई साफ सी बात है ना, ये चीज़ उठ के वहाँ गई, अब ये नीचे लिखा है इंटीग्रेशन के साथ, और क्या है? ये हुआ है, इस dy को उठा के इधर भेज दिया और इस 2 को बाहर कर दिया, ठीक ठीक है, y भी आएगा बीच में। सही है सही है, सही किया है। -2 y² अपॉन 2 y अब का दोबारा 2 इंटीग्रल से लिया, 2 ये कट कटेगा। गया, यहाँ पर ये कट गया, d से x, तो hy, और hy की वैल्यू क्या निकली? -y²। माइनस का y²। ठीक है, इसकी भी यही निकल रही है। क्या मतलब वहाँ माइनस का कॉपी रखी हुई है y² आपने? प्लस आप क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? आप यार, आप लोग के लिए करना पड़ता है ना, गलती ना हो जाए आप लोगों से। हैं आप भी एक hy निकल गया, h1 निकल गया। यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन ए के अंदर put कर इक्वेशन ए देंगे। में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ए है हमारे पास, क्या इक्वेशन है? इधर h लगा के फिलेट कर दो आप। u = x² माइनस नहीं प्लस का x माइनस का y² प्लस का c। यार किसी पॉइंट में अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 0। नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कमेंट ऑफ किए हुए, कमेंट टर्न ऑफ है भाई। ऑफ किए हुए? ऑफ किए हुए यार। गाली वाली बक के चलाया बोले असद कैसे पढ़ाता है, क्या करेंगे हम लोग? भाई ये अब मेरे पास hy निकल गया था, मैंने hy को यहाँ पर पुट करा था और प्लस c ऐसे ही लगाया, ठीक है। अब मैं, क्या किया है तूने ये? अबे यार बता, मुझे पता था एक स्टेप करूँगा भूल जाओगे तुम लोग। ये इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में मैंने क्या पुट करा है? अच्छा, y² ये प्लस किया c। यहाँ पर y² प्लस c पुट करा, और u की वैल्यू क्या निकली मेरे पास? x² प्लस x माइनस का y² प्लस का c प्लस आयोटा v की वैल्यू मेरे पास क्या है? जो मेरे पास क्वेश्चन था जो था 2xy प्लस y, हाँ 2xy प्लस y ब्रैकेट y। प्लस y, बस ब्रैकेट y नहीं है। हाँ चलो ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, x² प्लस से वो बन गया x formula। माइनस का y² प्लस का c प्लस का 2xy आयोटा प्लस का y आयोटा। भाई बन गया ठीक है, रेड स्क्वायर। अब मैं सबको अरेंज करके लिखूंगा। इसको लिख रहा हूँ x² प्लस 2xy आयोटा माइनस y²। ये बन गया। बचा क्या मेरे पास? प्लस x x
प्लस प्लस वाई वाई आयोटा ये भी प्लस Z प्लस बन सी गया। और सी के साथ तुम ब्रैकेट में लिख दोगे अबे सी के साथ माइनस वाई कहाँ ये गया? हो जाएगा, ये रहा हाँ माइनस सी के वाई। साथ नहीं आ रहा है ठीक है। ये है ना, ये है ना, हाँ, ये है ना। हाँ हाँ ये बन गया तुम्हारे पास जेड जेड स्क्वायर, स्क्वायर ये बन गया तुम्हारे पास जेड, जेड और ये बन गया तुम्हारे प्लस पास C। सी कॉम्प्लेक्स। सी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा यहाँ सी पे। सी रियल, सी रियल हाँ। सी एक रियल सेकंड बन दिखाएगा गया, पेन। और ये तुम्हारे पास बन गया इसका आंसर। देखा पेन, देखा पेन, देखा। क्या आंसर सीधा यहाँ से लीजिए यहाँ तक, ये हो गया जेड स्क्वायर, ये हो गया जेड, और ये यहीं से आ गया। अली भाई बताइएगा सी रियल क्यों आया? यार रियल इसलिए आया है क्योंकि हम रियलिटी में हैं अभी। अबे सी के साथ